हाय गाइस, माई सेल्फ प्रणव मिश्रा। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने एसिड के बारे में जाना था, बेसिस के बारे में जाना था और साथ में हमने ये जाना था कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है, बेस जब मेटल या मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है। उसके साथ ही लेक्चर के लास्ट में जो कि हमारा पार्ट 4 था उसमें हमने पीएच स्केल के बारे में जाना था कि 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से कम पे जैसे ही जाते हैं, जैसे 5, 4, 3, 2, 1 उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता है और 7 से जितना ज़्यादा हम दूर जाते हैं उतना ही ज़्यादा बेसिक नेचर होता है किसी भी सब्सटेंस का। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि डायरेक्ट बोर्ड में पूछ दी जाती हैं एमसीक्यू के फॉर्म में कि किस सब्सटेंस का पीएच कितना है। जैसे कि अगर हम बात करें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको तेजाब भी कह सकते हैं, इसका पीएच है 0। कितना पीएच है? 0। गैस्ट्रिक जूस, ये गैस्ट्रिक जूस हमारे पेट में पाया जाता है, इसका पीएच है 1। लेमन, इसका पीएच है 2। विनेगर, इसका पीएच है 3। मिल्क, जो हम दूध पीते हैं, ये पूर्ण रूप से न्यूट्रल नहीं होता, हल्का एसिडिक होता है, इसका पीएच है 6.5। ओके। वाटर, वाटर का पीएच हम मानते हैं 7, पूरी तरह न्यूट्रल, ना तो वाटर एसिडिक है ना ही वाटर बेसिक है। अगर ब्लड की बात करें तो ये हल्का बेसिक है, जैसे 7.5 7.5 पीएच ब्लड का होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें, इसका पीएच होता है 10.5 10.5। ओके। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसका पीएच होता है 14। कितना होता है? 14। पीएच की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। जैसे कि कई बार हमारे पेट में एसिडिटी होती है, ठीक है, जब भी हम खाना खाते हैं और अगर अपच की कोई समस्या हो जाती है तो क्या होती है? वो एसिडिटी। ऐसे केस में हम बेसिक चीज़ लेते हैं, बेसिक चीज़ जैसे इनो लेते हैं, उसमें सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट ये सब प्रेजेंट होता है। या फिर कई बार बेसिक के तौर पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी लिया जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं क्या कि डाइजेशन के लिए, किसके लिए? डाइजेशन के लिए हम क्या लेते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके। आपने सुना होगा एसिड रेन के बारे में, एसिड रेन जिसको बोलते हैं अम्ल वर्षा। एसिड रेन क्यों होता है? कई बार पॉल्यूशन के कारण हवा के जो पार्टिकल्स हैं वहाँ पर प्रेजेंट हो जाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये सब हवा में मॉलिक्यूल्स में जो गैसेज हैं उनके साथ घुल मिल जाते हैं और जब बारिश होती है तो उनके साथ वो भी धरती पे आते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? एसिड रेन। क्या बोलते हैं? एसिड रेन। अच्छा, एसिड रेन का पीएच लगभग 5.5 होता है। कितना होता है? लगभग 5.5। तो एसिड रेन की अगर पीएच की बात करें तो ये लगभग 5.5 होता है, ठीक है, अप्रॉक्स में। ठीक। एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन है? तो जो अगर हम रिस्पॉन्सिबल की बात करें, एक है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, NO2 भी होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। ठीक है। ये सब कुछ ऐसे गैसेज हैं जिनकी वजह से एसिड रेन होता है या फिर कहें अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है। होता क्या है कि जब बारिश होती है तो बारिश का पानी इनके साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है H2SO4, जिसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। और साथ में HNO3, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। तो ये सब अगर बारिश के रूप में हमारे ऊपर गिरने लगे तो हमें स्किन इन्फेक्शन भी कर सकता है, ठीक है ना। तो एसिड रेन का पीएच लगभग कितना होता है? 5.5 के आसपास, ठीक है। और इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से गैसेस होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। जब बारिश होती है तब बन क्या जाता है? H2SO4, जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, जिसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ओके। कई बार साथ में जब हम खाना खाते हैं और मुंह अच्छे से साफ नहीं करते, मुंह धोते नहीं हैं, तो बाद में क्या हो जाता है कि पीलापन, येलोइश कलर हो जाते हैं हमारे दांतों के ऊपर, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं। टूथपेस्ट में क्या है? अपने आप में बेसिक नेचर का है वो, ठीक है। तो हमारे मुंह के अंदर दांत जो है वो कैसा हो गया? एसिडिक। जो भी हमने खाना खाया है, चाहे ऑयली हो या नॉन ऑयली, वो एसिडिक बन ही जाता है। और बेस क्या है हमारा? टूथपेस्ट। तो दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? न्यूट्रल। इसके साथ ही हमारे दांत सुरक्षित रहते हैं। कई बार मधुमक्खी जब हमें काट लेती है, ठीक है, तो मधुमक्खी जब काट लेती है तो उसको हटाने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं? बेकिंग सोडा। क्या यूज़ कर सकते हैं? बेकिंग सोडा। क्योंकि जब मधुमक्खी काटती है तो वो साथ में एसिड हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। उस एसिड को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? बेकिंग सोडा। साथ में जो सॉइल होता है वो भी कई बार एसिडिक बन जाता है और कई बार बेसिक बन जाता है।
अगर सॉइल, अगर मिट्टी एसिडिक हो गई, क्या हो गई? एसिडिक। ध्यान देना, अगर कोई भी सॉइल एसिडिक हो जाती है तो उसके एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम यूज कर सकते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम क्या है? CaO। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बता दिया था क्विक लाइम क्या होता है, CaO। और साथ में हम यूज कर सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या यूज कर सकते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं स्लैक्ट लाइम। ठीक है, तो CaOH2। ओके, दो चीजें हैं हमें याद रखनी है, क्या? एक तो है क्विक लाइम और दूसरा है स्लैक्ट लाइम। ठीक है, ये तब यूज करते हैं जब हमारी मिट्टी एसिडिक हो गई है। क्या हो गई है? एसिडिक। कई बार मिट्टी बेसिक भी हो जाती है। अगर बेसिक हो गई है तो उसके लिए हम यूज करते हैं जिप्सम। क्या यूज करते हैं? जिप्सम। अगर हमारी सॉइल क्या हो गई है? बेसिक नेचर की हो गई है तो हम क्या यूज करते हैं? जिप्सम। ठीक, अब जिप्सम के बारे में डिटेल में हम लोग आगे लेक्चर से पढ़ेंगे। CaSO4 करके इसका फॉर्मूला होता है, CaSO4 2H2O, फिर एक होता है CaSO4 half H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो सब चीजें आती हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने इस वीडियो का मेन उद्देश्य था आपको बताना पीएच वैल्यू से रिलेटेड जो भी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। पीएच की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कितना होता है? 0, गैस्ट्रिक जूस का 1, लेमन का 2, विनेगर का 3, मिल्क का 6.5, वाटर का 7, ब्लड का 7.5, साथ में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10.5 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14। ठीक है, डाइजेशन के लिए हम इनो का यूज करते हैं। ठीक है, साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब कुछ ऐसे एंटी एसिड्स हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प कराते हैं तब जब हमारे पेट में एसिडिटी हो। ठीक है, साथ में एसिड रेन का पीएच लगभग 5.5 के आसपास होता है। उसमें रिस्पॉन्सिबल कौन कौन सी गैसेस होती हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। जब बारिश होती है तब सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर जब रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, और जो मिट्टी है, सॉइल है, अगर उसमें एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा बढ़ जाए तो उसको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, और अगर मिट्टी बेसिक नेचर का हो गया तो हम यूज करते हैं जिप्सम। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको पिछले जो भी लेक्चर्स को समझना है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 2। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।